क्लास में हम लोगों ने बात करी थी डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द माउथ। तो माउथ के अंदर फूड का प्राइमरी डाइजेशन कंप्लीट था, फिजिकल डाइजेशन कंप्लीट था और केमिकल डाइजेशन कंप्लीट था। और इतना सारा डाइजेशन होने के बाद अब जो माउथ के अंदर हमारा फूड जो बचा हुआ है, यहाँ पर जो फूड प्रेजेंट है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? चलिए, तो फूड जिसका प्राइमरी डाइजेशन हो गया है, फिजिकल डाइजेशन हो चुका है, केमिकल डाइजेशन हो चुका है, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बोलस, जो माउथ के अंदर प्रेजेंट है। अब वो फूड यहाँ से नीचे आता है हमारे, चलिए वो फूड यहाँ से नीचे आता है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जब वो फूड नीचे आता है तो यहाँ पर हमारे पास दो पाइप होते हैं बेटा। द वन इज फूड पाइप, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर इसोफाइगस, और दूसरी तरफ होता है मेरे पास विंड पाइप। दूसरी तरफ है मेरे पास विंड पाइप टर्म एज ट्रैकिया, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर इधर में ट्रैकिया बोला है। डन। चलिए, अब लेकिन इससे पहले एक सेक्शन और है, उसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है बच्चों नेसल पैसेज। दिस इज द नेसल पैसेज, और यहाँ पर ये प्रेजेंट है हमारे पास ओरल पैसेज। और मैं देखता हूँ कि नेसल पैसेज और ओरल पैसेज दोनों एक ऐसा पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है, जहां पर आपस में कनेक्ट होते हैं। दिस इज टर्म्ड एज पैरिंग्स, यानी जहां पर ओरल पैसेज और नेसल पैसेज दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो फेरिंग्स होता है, इसी के अंदर यहाँ पर इस पोजीशन पर एक बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको मैं बोलता हूँ यूव्यूला। आप देखेंगे आपके गले के अंदर अंदर एक घंटी सी लटक रही है, जिसको यूव्यूला बोला जाता है। कई बार होता है जब खाना खाते हैं, खाना खाते खाते है ना सांस लेते हैं, तो हो सकता है वो फूड प्रेशर के कारण यहाँ पर अंदर पहुंच जाए, तो यूव्यूला क्या करता है, उस पैसेज को बंद कर देता है ताकि फूड सीधा नीचे ही जाए। गॉट इट? चलिए, हाँ, खाना खाते समय ऊपर हो जाता है फूड। अब हमारे पास यहाँ पर नीचे आ चुका है, और जब फूड नीचे आता है तो मेरे पास दो पाइप है, फूड पाइप है, एक विंड पाइप है। और इन दोनों, देखिए, फूड पाइप की ओपनिंग इज टर्म्ड एज बुलेट, और विंड पाइप की जो ओपनिंग है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द ग्लोटिस। ये मेरे पास ग्लोटिस कहलाती है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस स्लैब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द एपिग्लोटिस। ये मेरे पास क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस कहलाता है। तो फूड एंट्री मारता है मेरे पास यहाँ पर बच्चों फूड पाइप, ठीक है, फूड एंट्री मारता है फूड पाइप में। और इसी फूड पाइप के अंदर मैं देखता हूँ कि कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो फूड को जो ग्लूकोज के साथ मिक्सर धीरे धीरे उसको नीचे पुश करने में भी हेल्प करता है। बात नंबर 1। दूसरी चीज, इसका फंक्शन क्या होता है एपिग्लोटिस का? मान लो ये हमारे पास फूड पाइप है, ये मेरे पास इधर में विंड पाइप, दोनों के बीच में ढक्कन लग रहा है एपिग्लोटिस। जब खाना खाते हैं, खाना कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, और ये एपिग्लोटिस कवर कर देगा किसको? विंड पाइप। जब लोग सांस लेते हैं तो ये आपका एपिग्लोटिस कवर करता है फूड पाइप को, हवा कहाँ जाती है? विंड पाइप। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, उन्हें खाना खाते खाते बोलना नहीं चाहिए। उस समय क्या होता है, जब खाना खा रहे हैं तो हो सकता है आपका जो एपिग्लोटिस है, कभी फूड पाइप है, कभी विंड पाइप है, कभी फूड पाइप है, कभी विंड पाइप है, कभी फूड पाइप है, कभी विंड पाइप है। और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि आप खाना खा रहे हो, खाते खाते आपका एपिग्लोटिस कहाँ पर आ गया? फूड पाइप, और खाना कहाँ चला गया? विंड पाइप में। बेटा तीसरी लहर की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौथी दुनिया में पहुंच जाओगे, यकीन मानना। 1 मिनट का गेम है सारा का सारा, कोई ज्यादा देर का, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाओगे, ये कंफर्म है। होता क्या है कि विंड पाइप में खाना फंस गया, चला गया, तो भैया सांस आनी बंद हो गई।
अपना गला खींच के देख लो एक बार, इस तरीके से पता चल जाएगा तो कितनी दिक्कत होती है। ऐसे बालक का मत एक ट्राई कर यार, समझ आया? ठीक है जी। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। दूसरी चीज कि ये तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है। अच्छा मान लीजिए पाइप है ना, मिड पाइप, इसके ऊपर खाना ब्लॉक हो गया, तो नीचे से एक प्रेशर लगता है जो इस खाने को बाहर फेंक देता है। जिस खाने को यहाँ से क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। ऐसे ही होता है जैसे हम कई बार खाना खाते धसका सा लगता है ना, मम्मी आती है 2-4 घुसड़ मारती है कमर में, फिर पानी पिलाती है, बाहर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मरना तो तय है जी। ठीक है, अगर आपका विंड पाइप बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, किसी कीमत पे नहीं बच सकते। ठीक है, भले सामने भगवान आ जाए तुम्हें बचाने के लिए, आप नहीं बचे। ठीक है जी। कोई तुम्हारे हलक में हाथ देके उसे निकाल दे तब तो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाओगे, है ना। डिपेंड करता है वो फूड कितना है, किस तरह का फूड आपने खाया है। इवन और छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि तुम वो मसाला पीनट्स खा रहे हो, अगर उसका मसाला भी चला गया ना, पीनट्स मान लो फूड, अगर उसका मसाला फीड पाइप में चला गया, कई बार होता है, वो भी भाई साहब आंखों में आंसू ला देगा, तुम्हारी आंखें लाल हो जाएगी, पानी निकल के परेशान हो जाओ। ये कंफर्म है। चलिए, तो हमारा फूड एंट्री मार गया बच्चों यहाँ पर फूड पाइप है। जब फूड एंट्री मारता है फूड पाइप के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होती है। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट होती है फूड पाइप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या चीज होती है ये? द कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, द कॉन्टिन्यूअस contraction and expansion of फूड पाइप। तो जो कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट होती है उसको हम पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यहाँ पर बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर? ये फूड पाइप है, खाना इस तरीके से आया, तो हमारा जो ये फूड पाइप होता है ये कभी एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके से क्या होता है, जहां पर जगह ज्यादा है, फूड यहाँ पर इकट्ठा होगा, प्रेशर से नीचे निकलेगा क्योंकि स्पेस कम है, फिर इकट्ठा होगा, फिर प्रेशर से निकलेगा। तो फॉर इजी swallowing ऑफ फूड, फॉर इजी पैसेज ऑफ फूड, देयर इज अ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे फूड पाइप में जो है सिर्फ फूड पाइप में एलिमेंट्री कनाल के अंदर पूरे में होती है। ठीक है जी। ये रेक्टम में जाकर के स्टॉप होती है, बस वहां पर क्या होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो थोड़ी स्लो होती है, यहाँ पर थोड़ी सी फास्ट होती है। ठीक, ये फूड एंट्री मार के हमारे पास सबसे पहले कहां पर बच्चों, फूड पाइप पे। अब जब जैसे ही हमारा फूड पाइप में एंट्री मारा जाता है, देन आफ्टर दैट क्या होता है, दिस इज द स्टमक। और स्टमक का ही दूसरा नाम है, स्टमक का ही दूसरा नाम है बच्चों यहाँ पर गैस्ट्रस। स्टमक का दूसरा नाम यहाँ पर गैस्टर होता है। और इसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जूस निकलता है। पी मत लेना बेटा, गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सूर्यांश, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, अब यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक मसल होती है बच्चों, जिसको मैं बोलता हूँ स्फिंक्टर मसल। तो इस पे प्रेशर पड़ता है, खुलती है, फूड सीधे एंट्री मारता है स्टमक से और बाद में बंद हो जाती है ना। कई बार जब वॉमिटिंग वगैरह होती है तो जब एक्स्ट्रा अपवर्ड प्रेशर होता है तो उसको रोकती है। प्रेशर बहुत ज्यादा तब तो देखो बात अलग है वांछिया। ये स्टमक है, स्टमक के अंदर हम देखते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर कौन कौन से पार्ट है। ये जो टॉप पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द अंडर कार्डियक पाइलोरिक, और ये अंदर हमारे पास है घर में बॉडी। देखिए ये चार पार्ट है, फूड एंट्री मारता है स्टमक के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि फूड का जो पार्शियल डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है। द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक। गॉट इट? ये फूड मेरा यहाँ पर घर में पहुंच गया,
और अब इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका पार्शियल डाइजेशन होता है, 50% फूड का डाइजेशन यहाँ पर। दिस इज द लीवर। तो ये है मेरे पास लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड दिस इज द राइट लोब ऑफ लीवर। और ये जो इसके अंदर हैंगिंग पोजीशन में, दिस इज टर्म्ड एज द गॉल ब्लैडर। ये दोनों आपस में कनेक्ट होती है, ठीक। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि यहीं पर चलिए फूड एंट्री मारेगा हमारे पास स्टमक में, स्टमक के बाद दिस इज द पैंक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर। बात करेंगे क्या करते, सबसे पहले स्टमक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही फूड एंट्री मारते हैं स्टमक के अंदर रिलीज होता है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या रिलीज होता है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें प्रेजेंट होती है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें प्रेजेंट होती है। इसमें सबसे पहली चीज आती है एसिड, और उस एसिड का नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। सबसे पहले एसिड निकला HCl। दूसरे नंबर पे जो चीज निकलती है उसका नाम है एक एंजाइम। देयर इज अ रिलीज ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजन। और ये जो पेप्सिनोजन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास, जो पेप्सिनोजन है हमारे पास ये कैसा है बच्चों, पेप्सिनोजन मेरे पास यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन इस HCl की प्रेजेंस के कारण ये एक्टिवेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाता है इसमें पेप्सिन। कन्वर्ट हो जाता है किस चीज के अंदर हमारा, ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज निकली है HCl, दूसरी चीज निकलती है एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजन, जो HCl की प्रेजेंस के कारण कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास यहाँ पर पेप्सिन। और ये पेप्सिन करता है क्या है, हमारा जो फूड होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को ये पेप्सिन पेप्टोन्स में यानी कि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक। पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स। तीसरे नंबर पर जो चीज यहाँ पर रिलीज होती है दिस इज द म्यूकस। एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर HCl के बारे में। तो HCl एक एसिड होता है, एसिड बड़ी खतरनाक चीज होती है, जला करके राख कर देगा। फिर इसकी सिग्निफिकेंस हमारे अंदर क्या है, एक बात तो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि देखो कोई भी जो एंजाइम होता है वो अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है एसिडिक नेचर के अंदर, एसिड की प्रेजेंस में। तो एक तो जो HCl है वो एसिडिक नेचर क्रिएट कर रहा है जिसकी प्रेजेंस में हमारा कोई भी एंजाइम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा, बात नंबर 1। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि HCl क्या करता है, एक तो फूड को सॉफ्ट करता है, सॉफ्टन द फूड। तीसरी चीज इट किल द हार्मफुल बैक्टीरिया कम्स इन आवर बॉडी विद द फूड। फूड के साथ जो हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको ये क्या करता है, किल करता है। तो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी कम विद फूड, सॉफ्टन द फूड, चलिए। और तीसरी चीज एक्टिवेट द एंजाइम, गॉट इट, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए रिस्पांसिबल। एंजाइम मैंने बता ही दिया है। म्यूकस का क्या काम होता है, चलिए। तो वो भले ही HCl कितनी भी काम की चीज हो, लेकिन जो चीज खतरनाक है वो खतरनाक है। HCl जो होता है ये आपका कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। और हमारी स्टमक की जो pH वैल्यू होती है 1.4 टू 1.8 होती है। तो आप सोच सकते हैं कि हाईली एसिडिक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये हमें क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहा है,
तो हम लोग क्या देखते हैं, जो स्टमक होता है, स्टमक के यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गोबलेट सेल। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सेल्स होती है जिनको मैं बोलता हूँ गोबलेट सेल्स। और ये गोबलेट सेल्स क्या करती है, रिलीज म्यूकस। और ये म्यूकस हमारे स्टमक की लेयर पर चारों तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो करता क्या है, प्रिवेंट द स्टमक वॉल फ्रॉम हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl। HCl देखो हमारी स्टमक की लेयर को हार्म कर सकता है, लेकिन जो म्यूकस होता है ये हमारी स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है फ्रॉम द हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl के हाइपर सीक्रेशन। तो म्यूकस क्या कर रहा है, प्रिवेंट द stomach wall from hyper secretion of HCl। क्योंकि अगर HCl का हाइपर सीक्रेशन हो जाता है तो स्टमक की वॉल को फिर ये प्रोटेक्ट करके रख सकता है, समझे, फिर ये प्रोटेक्ट करके दे सकता है। तो म्यूकस यहाँ पर स्टमक की वॉल को इससे प्रोटेक्ट कर सकता है। सर मान लो कि ये म्यूकस की लेयर को फाड़ के रप्चर करके यहाँ पर पहुंच जाए, तो भाई पहुंच ही नहीं सकता। सर अगर पहुंच गया तो भाई, जब मैं कह रहा हूँ पहुंच ही नहीं सकता, सर बहुत ज्यादा एसिडिटी बन गई, मोमोज का जो मैं कह रहा हूँ सीधा चटनी के लिए मोमोज भी दिखाई, बिल्कुल हो सकता है भाई ऐसा, पहले एसिडिक कुत्ता बन जाए, खट्टी खट्टी डकार आई। ठीक है जी, नजारा तो सुबह देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा स्टमक में दर्द बच जाए। क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ ये HCl का हाइपर सीक्रेशन हो गया और म्यूकस की लेयर को फाड़ करके यहाँ पहुंचा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं बच्चों कि एसिड आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम होगा अल्सर, और इसका पूरा नाम होगा, बल्कि मैं कह रहा हूँ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर एसिडिक मुद्दा पहुंच जाएगा, और इस एसिडिक एनवायरनमेंट में होता क्या है, बेसिकली बीमारी तो होगी पेप्टिक अल्सर, ऐसे कैसे हुई, इसने इसको जला दिया, एसिडिक एनवायरनमेंट बन गया, जिसकी वजह से वहां पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई। ये बैक्टीरिया जो होते हैं एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया कहलाते हैं, एसिडोफाइल्स यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और ये क्या कर देगा जी, ये पेप्टिक अल्सर क्रिएट कर देगा, और मैं आपको बताऊं इसकी वजह से जान भी जा सकती है। ठीक, उसके अलावा कुछ और भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं हमारे एकेडमी के कोर्स में, नहीं क्योंकि बता दूं, जैसे एक तो पेप्सिन हो गया है, उसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो थोड़े बहुत फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है जी, ये भी होता है। और उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जो फूड का 30% डाइजेशन स्टार्च का होना था, वो फूड नीचे आ गया, जिसमें से सिर्फ 3% स्लाइवरी अमाइलेज के कारण हुआ है माउथ में, बाकी 27% हमारा स्टमक से नीचे जाने के बाद होगा, क्योंकि यहाँ पर नेचर एसिडिक है। वो स्लाइवरी अमाइलेज हमारे पास अभी भी यहाँ पर फूड के साथ प्रेजेंट है। तो ये सारा फूड हम देखते हैं यहाँ पर आता है, और लगभग 50% डाइजेशन जो होता है फूड का, वो स्टमक में होता है, यानी कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक, जिसमें अभी मेजर कंपोनेंट क्या डाइजेस्ट हुए, प्रोटीन और स्टार्च, हल्का फुल्का फैट। तो जब पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, तो जो फूड अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका पार्शियल डाइजेशन हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज chyme। This is a partially digested food, this is called the chyme, ये हमारा partially digested food है। चलिए, तो फूड का पार्शियल डाइजेशन हो चुका है हमारे पास स्टमक में। अब ये फूड आगे आता है, दिस इज द पैनक्रियाज, ये हमारे पास पैनक्रियाज है, और ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर दिखते हैं, दिस इज द स्प्लीन, ये लेफ्ट लोब है लीवर की, ये राइट लोब ऑफ लीवर। तो ये पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज के अंदर फॉर्मेशन होती है जूस की, जिसका नाम है यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। दूसरी तरफ लीवर के अंदर फॉर्मेशन होती है, तो लीवर है, तो ये लीवर की सेल्स होती है, these are the liver cells,
और इन्हीं को हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। इनका नाम है यहाँ पर हेपेटिक सेल्स। और ये यहाँ पर रिलीज करती है क्या बच्चों, ये बनाती है यहाँ पर मेरे पास बाइल जूस। तो जितना भी बाइल जूस होता है सारा का सारा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर बाइल जूस, बाइल जूस को यहाँ पर स्टोर करके रखता है। बात नंबर एक, सबसे पहली चीज तो ये होगी। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, फूड का डाइजेशन हो गया, धीरे 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 वो नीचे आता है। अब जब वो नीचे आता है तो यहाँ पर भी हमारे पास एक मसल है, दिस इज द गैस्ट्रो इसोफेजियल पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। ये ऊपर वाली स्फिंक्टर मसल इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल, जबकि नीचे वाली को सिर्फ पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रेशर पड़ता है, फूड नीचे आ जाएगा जी हमारे पास। और अब ये फूड नीचे आता है, देन उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अब ये फूड स्टमक से जब नीचे आता है, चलो ये प्रोसीजर इस तरीके से होगा। डिटेल में हम पैनक्रियाज और लीवर के बारे में बात करेंगे, बट फूड नीचे आ जाता है और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये जो सेक्शन है दिस इज द ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ड्यूडेनम। तो पूरी देखिए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन के। तो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर, आप बल्कि जे शेप स्ट्रक्चर दिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द ड्यूडेनम। और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड द इलियम। तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, इलियम, दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं हमारे पास। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब आपको बता दूं मजेदार बात की कि जो हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से लेकर कैनाल, ये 9 मीटर लंबी होती है। इसमें सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर लॉन्ग। और ये वाली जो आपको दिख रही है बच्चों, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन मेरे पास यहाँ पर कितनी है, सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग, और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है फिर भी हम इसे स्मॉल बोल रहे, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है फिर भी हम इसे लार्ज बोल रहे। व्हाट्स द रीजन, कैरिड, क्योंकि इनके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी वाइड होती है, जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया है, ना कि लेंथ के हिसाब। फूड एंट्री हमारा ड्यूडेनम में, देन जिजुनम में, और देन उसके बाद इलियम। ये मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए इलियम, और इसके अंदर भी ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, फूड जा रहा है। तो आपको बता दूं कि फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इलियम। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, फूड का कंप्लीट डाइजेशन। ठीक, अब एट द सेम टाइम जैसे ही फूड ड्यूडेनम से नीचे आता है तो स्टमक में से जो फूड आता है वो एसिडिक नेचर होता है। एट द सेम टाइम जो हमारे पास लीवर में से फॉर्मेशन होती है बाइल्स, इसका भी सिक्रेशन होगा। पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा। ठीक है जी। और यहीं पर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी के अंदर हम देखते हैं प्रेजेंट होती है कोलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू, कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू।
बट देयर आर सम मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कुछ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं, जिसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू किस तरीके से मॉडिफाई होती है कि या तो इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है फिंगर प्रोजेक्ट, तो हम इनको बोलेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ना इनकी बात है सर। लेकिन कुछ कुछ टिश्यू होते हैं जो सीक्रेशन का काम करते हैं। नॉर्मली सीक्रेशन का काम ग्लैंड्स का होता है, ग्लैंड्स ही तो सीक्रेट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एपिथेलियल टिश्यू भी सीक्रेशन का काम कर रहे हैं, तो हम इनको यहाँ पर बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो मेरे पास यहाँ पर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, जो साथ ही साथ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू भी है, जो सीक्रेट कर रहे हैं एक और जूस, जिसको मैं बोलता हूँ इंटेस्टिनल। एंड इंटेस्टिनल जूस इज आल्सो टर्म्ड एज सक्सेस सेंट्रिकस। इंटेस्टिनल जूस को हम क्या बोलते हैं? सक्सेस सेंट्रिकस बोलते हैं। तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। कौन? पैनक्रियाज में से आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस, लीवर में से आ रहा है बाइल जूस, और इंटेस्टाइन में पहले से इंतजार कर रहा है इनका इंटेस्टाइन। तो ये तीनों मिलकर खूब रंग जमाएंगे, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन करेंगे किसका? फूड का। ठीक, फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होता है हमारे पास। इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा जूम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? स्टार्च भी पहुंचा है, क्योंकि 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, बाकी यहाँ पर आएगा 70%। 50% हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन भी है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प। चलिए, तो ड्यूडेनम हो गया हमारे पास, जिजुनम हो गया, इलियम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक बात तो ये हुई, फूड एंट्री आ गया मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड का कंप्लीट डाइजेशन ये करते हैं किसके साथ मिलकर के बच्चों? लीवर में से तो बाइल जूस आया। अब ये जो बाइल जूस आता है इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है? एक तो प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट, एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास बाइल सॉल्ट, जो क्या करता है? हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट मॉलिक्यूल को, बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है। ये बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, इसको छोटे फैट मॉलिक्यूल में, यानी कि फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। बात नंबर 1। दूसरी चीज यहाँ पर हमारे पास निकलती है बच्चों बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट दो होते हैं, कौन कौन से? दो पिगमेंट है हमारे पास, जिसमें एक है बिलिरुबिन और दूसरा पिगमेंट निकलता है बिलिवर्डिन। तो पिगमेंट का काम क्या है? पिगमेंट का काम है यहाँ पर कलर प्रोवाइड करना। पिगमेंट का काम है यहाँ पर क्या बच्चों? पिगमेंट का काम है यहाँ पर कलर प्रोवाइड करना। तो इसका काम यहाँ पर कलर प्रोवाइड करने का हो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिलिरुबिन जो है ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, और बिलिवर्डिन हमारे पास ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटेड वेस्ट निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है ना, बॉडी जिसको बोल देते हैं फ्यूल है, वो येलो कलर का होता है इसी की वजह से। कई बार यूरिन जो होता है वो भी येलोइश कलर का होता है इससे। इवन जो पीलिया हो जाता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, वो भी इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वो कैसे होता है? बॉडी पीली हो जाती है। होता क्या है, हमारा लीवर डैमेज हो गया, खराब हो गया, यहीं से ये पिगमेंट्स होते हैं जो नीचे जा रहे हैं। अब ये नीचे जाने की वजह यहीं पर एक्यूमुलेट होंगे और हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी पीली दिखाई देती है। आपके पीली दिखाई, ये बात हो गई। अब एक चीज और निकलती है, यहीं पर हम देखते हैं HCO3 यानी कि देयर इज अ रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस भी निकलते हैं, ठीक है जी, साइड में लिख दो, दिखाई नहीं दे रहा आपको। देयर इज आल्सो रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और ये बाइकार्बोनेट आयंस जब रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं? जो फूड स्टमक से आता है उसका नेचर एसिडिक होता है, और उसको ये एल्कलाइन बनाते हैं, यानी कि बेसिक बनाते हैं, एल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज ऊपर को दिखा था, नीचे तो है नहीं जो प्रोटेक्ट कर सके, तो उस फूड को एल्कलाइन सिस्टम के अंदर, मुद्दे के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये काम हो जाता है हमारे पास लीवर से आने वाले बाइल जूस।
दूसरी तरफ अब है मेरे पास यहाँ पर पैनक्रियाज में से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस बच्चों। और पैनक्रियाटिक जूस में से क्या क्या चीजें आती है? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है एक तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, वहां पर सलाइवी अमाइलेज था, यहाँ पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन, वहां पर निकल रहा था पेप्सिन, यहाँ पर निकल रहा है ट्रिप्सिन, ठीक है जी। उसके अलावा थोड़ा सा पैनक्रियाटिक लाइपेज यहाँ पर भी निकलता है, एक तरह से काम चल जाएगा। तो कुछ प्रोटीन का, कुछ स्टार्च का, कुछ फैट का डाइजेशन इनके थ्रू ही, ठीक है। ये सारा मुद्दा कहाँ पर आ जाता है बच्चों? नीचे आ जाएगा। और इधर इंटेस्टिनल जूस जो है सक्सेस एंट्रिकल, इसमें ऑलरेडी फिर इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम निकलते हैं, ये मिलकर के ये मिलकर के और ये मिलकर के फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर कर देते हैं। और जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर, उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं काइल, तो यहाँ पर इस तरीके से फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है।